मेरे प्यारे शेर स्वागत है आप सभी लोग के फिजिक्स के। यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए 2 नंबरिया प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से जितने भी आप लोग के फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं आपको उन क्वेश्चनों को करना ही होगा। और आप लोगों को जो बताए हैं ना कि आप लोग को डेली आप लोग को लिख के याद करना है, तो आप लोग को वैसे ही करना होगा। जिस तरह आप लोग को गाइड कर रहे हैं कि बाबू ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, तो ऐसे ही आप लोग करना ही पड़ेगा। मानते हैं कि आज आप लोग टॉपर बनने का सपना देखे हैं तो मुश्किलें हजार आ रही होंगी, ठीक है ना। मानते हैं कि टॉपर बनने का सपना आप लोग देखे हैं तो मुश्किलें हजार आ रही होंगी, लेकिन वह मंजर भी बहुत खूबसूरत होगा आज जिस दिन आपका रिजल्ट कोहराम मचाएगी। तो बस आप लोगों को तैयार रहना है और शिद्दत से एकदम शांति से अपने लक्ष्य को अंजाम देना है और मेहनत आप लोगों को करते रहना है। यहाँ से आप लोग के लिए फिजिक्स के सबसे यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के 20 मेरे प्यारे साथियों सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इसमें हम लोग मैथ में 10 करते हैं, फिजिक्स में हम लोग उससे डबल करते हैं। तो यहाँ से आप लोग के लिए 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज के ही वीडियो में आप लोग को यहाँ से याद हो जाएगा। बस यहाँ से आप लोग को तैयार हो जाना है। और जिन भी मेरे भाई बहन लोग को PDF आप लोग को लेना है ना, तो आप लोग जाएंगे प्ले स्टोर पर और वहाँ पर लिखना है स्टडी विथ डेडिकेशन, ठीक है ना। जहाँ पर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ना उसी नेम से आप लोग का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है स्टडी विथ डेडिकेशन, सर्च मारिएगा वह एप्लीकेशन आ जाएगा, इंस्टॉल कर लेना है। कोई दिक्कत होगा तो 2 नंबर आप लोगों के सामने है, कांटेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा जो पहला सवाल है बोला गया है कि 2 समान धन विद्युत आवेश के निकाय में बोला गया है ना कि बगल में एक बताना है कि विद्युत बल रेखाएं आप लोगों को खींचना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से छोटी छोटी चीज़ों को क्या करना है आप लोग को अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा एगो छोटा सा यह गोला लेते हैं, देखिएगा यह हमारा हो गया। और इसी के देखिएगा यहाँ पर बाबू समझ गए ना, देखिएगा बाबू लोग यह हमारा 2 गोला हो गया। कहेगा ये सर दोनों को देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि प्लस आवेश, क्योंकि जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को बोला गया है 2 धन आवेश के कारण। तो यहाँ पर हमारा प्लस प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यह प्लस हो गया आप लोग का। और यहाँ पर भी हमारा जो है बाबू आप लोग का प्लस हो गया। जब यह दोनों हम लोग का प्लस प्लस हो गया तो बोला गया 2 समान धन आवेश, तो हम लोग का धन आवेश हो गया। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बाबू लोग ना वह डिस्टेंस हम लोग कर देते हैं R, ठीक है ना। इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग का R हो गया। चाहे रुकिए हम लोग इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वह हम लोग 2R करेंगे, समझ गए ना। 2R करेंगे तो हम लोग का यहाँ से आसान हो जाएगा। 2R हम लोग का हो गया। अब यहाँ देखिएगा इनका बीच का हम डिस्टेंस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इनके बीच का जब हम डिस्टेंस करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये वाला R हो जाएगा और ये वाला भी R हो जाएगा। हम बीच का डिस्टेंस इसलिए लिए हैं बाबू क्योंकि आप लोग का यहाँ पर बीच में जो होगा ना हम लोग का न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। जैसे देखिएगा यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेगा ना तो यहाँ से आप लोग का ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा तो आप लोग का ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, समझ गए ना। यहाँ से निकलेगा तो हमारा ऐसे मुड़ जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, यहाँ से हमारा जब निकलेगा तो आपका ऐसे मुड़ जाएगा और यह आपका हो गया, ठीक है ना। यहाँ से जब इसमें से निकलेगा तो आपका ऊपर चल जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो आपका इधर आएगा, यहाँ से निकलेगा तो इधर आएगा, इधर आप लोग ऐसे कर दीजिएगा, इधर आप लोग ऐसे कर दीजिएगा, हो गया। यह आपका विद्युत बल रेखा हो गया। यहाँ से बस इसी पर आप लोग को 2 नंबर मिल गया। हम बीच में से क्यों मुड़ाए हैं बाबू, क्योंकि जो बीच वाला पॉइंट है वो आपका न्यूट्रल पॉइंट है और न्यूट्रल पॉइंट से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार नहीं करते हैं, याद रखिएगा। न्यूट्रल पॉइंट से आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग की पार नहीं करेगी, इसीलिए यहाँ से आके मुड़ गई है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखिएगा 2 नंबर सवाल है आप लोग के लिए, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। बोला गया है कि एक छोटे क्षण चुंबक के कारण अक्षीय और निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र पर B का मान हम लोग को बताना है। अब मान लेते हैं कि आप लोग को यह नहीं याद है, मान लेते हैं कि आप लोगों को यह नहीं याद है क्योंकि आप लोगों को विद्युत क्षेत्र वाला याद है, चुंबकीय वाला नहीं याद है, यही ना। हम मान लेते हैं कि जो मेरे प्यारे भाई बहन है जो इस क्लास को देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि भैया हमनी के चुंबक वाला नहीं याद है, हम लोग को विद्युतीय वाला याद है। तो विद्युतीय वाला आप लोग जरा बताएंगे तो क्या होता है। विद्युतीय वाला जो होता है आप लोगों का ई अक्षीय बराबर आप लोगों को याद होगा कि यहाँ से आप लोगों का होता है 2
के और यहाँ से आप लोगों का पी आ बाटा में हम लोग का आर क्यू होता है, कहेगा ये सर। हाँ, ओकरा बाद हम लोग का जो आप लोग का ई निरक्षीय होता है एकर भी आप लोगों को याद होगा, कहिएगा सर माइनस का के पी और बाटा में हम लोग का आर क्यू होता है। ये तो आप लोगों को याद होगा इतना। जब इतना आप लोगों को याद है बाबू, तो अब देखिए कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, बस देखिए उसी को कॉपी पेस्ट करना है। आप लोगों को यहाँ पर लिखना है बी और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है बाबू लोग अक्षीय, समझ गए ना। हाँ, बी अक्षीय का फॉर्मूला बस वही वाला कॉपी करना है। अब यहाँ देखिए जहाँ पर वहाँ पर के है ना, तो के के जगह पे आप लोगों को रखना है म्यू नॉट आ बाटा में आप लोगों को 4 पाई। ओकरा बाद जहाँ आप लोग का आवेश है ना वो यह जगह पे आप लोगों को एम रखना है, बस यही आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर देना है। मतलब जहाँ वहाँ पर के है ना म्यू नॉट बाटा में 4 पाई, जहाँ आवेश है एम रख देना है, बस आंसर हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा हम लोग का के है ना, तो के का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं आप लोग का म्यू नॉट बाटा में 4 पाई। ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर 2 हो गया और यह हम लोग का पी है ना, सॉरी यहाँ पर हम लोग का देखिएगा हम लोग का पी है ना, तो पी के जगह पे हम लोग क्या करेंगे एम रखेंगे, समझ गए ना, एम। क्योंकि क्यू के जगह पर तो हम लोग रखेंगे ना, लेकिन क्यू तो हम लोग का है नहीं, पी है, तो पी के जगह पे हम लोग एम रखेंगे। तो यहाँ पर एम हो जाएगा और नीचे हम लोग का आर क्यू हो गया। क्योंकि देखिए क्यू के जगह पे एम आता है और पी के जगह पे बड़ा का एम आता है, समझ गए ना। पी के जगह पे याद रखिएगा बड़ा का एम आप लोग का आएगा, यह हम लोग का हो गया। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि यहाँ से आप लोग इसको लिखेंगे बी निरक्षीय। बी निरक्षीय का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोग का होता है म्यू नॉट बाटा में 4 पाई और यह फार्मूला माइनस में होगा क्योंकि वहाँ पर माइनस में है। और पी के जगह पे आप लोग को यहाँ पर एम लिखना है और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आर क्यू लिख देना है, हो गया। आप लोग को बस कॉपी पेस्ट कर देना है। देखिए जो आप लोग का विद्युत क्षेत्र और जो आप लोग का चुंबकीय क्षेत्र होता है आप लोग का 99% आप लोग का सेम होता है। फार्मूला से लेकर डिफिनेशन से लेकर सब कुछ सेम होता है। बस आप लोगों को थोड़ा सा 1% दिमाग लगा के आप लोगों को कॉपी पेस्ट करते रहना है। बस चीज़ों को सही से समझ लीजिए कि एम के जगह पे क्या लिखाएगा, के जगह पे क्या लिखाएगा, बस यही 1% जो है ना आप लोग समझना है, बाकी 99% आप लोगों को कॉपी ही करना है। अब यहाँ देखिए 2 गो हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है 3 नंबर कि एक आवेश निकाय कारण एसआई पद्धति में जो विद्युत विभव दिया गया है वह इतना है, तो x बराबर 2 पर विद्युत क्षेत्र का मान आप लोग को बताना। देखिएगा सबसे पहले जो डाटा दिया गया वो डाटा को लिखिए। भी बराबर जो डाटा हम लोग को दिया गया है वह डाटा आप लोग को 3 प्लस का 2x दिया गया है और हम लोग को निकालना है, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर पर, समझ गए ना। चाहे आप लोगों को यहाँ पर x बराबर जो दिया गया है वह हमारा 2 मीटर आप लोगों को दिया गया है और इस पर आप लोगों को निकालना है। तो अब आप लोग देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वह आप लोग का dv अपॉन का dx होता है, मालूम है ना, कहेगा ये सर। अब इसका आप लोग डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो यहाँ पर d हो गया और यहाँ देखिए 3 प्लस का हमारा 2x हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, dx हो गया। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर लगा देंगे वोल्ट प्रति मीटर। तो जो यहाँ से हमारा विद्युत क्षेत्र आएगा वह आएगा 2 वोल्ट प्रति मीटर हम लोगों का आ जाएगा। चलिए 3 का हो गया सवाल। 4 नंबर बोला गया है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है, तो शक्ति का क्षय का गणना कर। देखिए हम लोग को शक्ति नहीं निकालना है, हम लोग को इसका क्षय निकालना है, समझ गए ना, क्षय। जैसे देखिएगा जैसे हम बोले कि आप लोग पास 100 रुपया है और आप लोग कहेंगे आप लोग जाइए मार्केट से घूम के आइए, तो आप मार्केट से गए घूम के आए तो आपके पास पैसा बचा 80 रुपया। तो पैसा बचा है 80 रुपये, लेकिन पैसा का क्षय कितना हुआ, तो पैसा क्षय जब निकालते हैं तो टोटल जो आपके पास है, ठीक है ना, कितना अभी बचा है ऊपर डिफरेंस हम लोग का क्षय होता है। तो हम आप लोग का 100 रुपये दिए और आपके पास बचा है 80 रुपया, तो 100 में से 80 घटेगा तो आएगा 20 रुपया, यानी आपके पास 20 रुपया का क्षय हो गया, 20 रुपया का लॉस हो गया। वही आप लोग का यहाँ पर क्षय हम लोग को निकालना है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना एकरा में पता नहीं कैसे जल्दी में वह गलती कर देते हैं। आप लोग को चीज़ों को देखिए, आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़िए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़िएगा हो सकता है कि आप लोगों से वो गलती करवा दे। तो क्वेश्चन को आखिरी लास्ट तक यहाँ तक पहुँचने तक आप लोगों को सही पढ़ना है पूरा एकदम बढ़िया से। अब यहाँ देखिएगा
हम लोग का जो बाबू एगो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है, समझ गए ना, कि कितना पावर यह कंज्यूम करेगा, समझ गए। तो पावर निकालने का एगो फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा कि VA बाटा में VR, समझ गए, और यहाँ स्क्वायर होता है और गुना होता है PR। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये फार्मूला तो ठीक है हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन ये फार्मूला का मेरे प्यारे साथियों पहचानने भी तो आप लोगों को आना चाहिए ना कि कौन कौन है। देखिएगा, चीज़ों को ध्यान समझिएगा। यह देखिए V मतलब विभव होता है और P मतलब पावर, समझ गए ना, पावर मतलब शक्ति। तो यह देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, जो आप लोग का VA है, तो V मतलब तो हम लोग का हो गया वोल्टेज, A मतलब हो गया अप्लाई, मतलब अप्लाई जितना हम लोग किए हैं। तो यहाँ पर आप लोग हो गया आरोपित, A मतलब याद रखिएगा आरोपित, अप्लाई वाला, आरोपित आप लोग का यहाँ से वोल्टेज हम लोग का हो जाएगा। ये जो R देख रहे हैं ना, देखिए V मतलब क्या होगा, विभव होगा, लेकिन R मतलब क्या, रेटिंग। जैसे आप लोग कोई बल्ब किनिएगा तो बल्ब पर हमारा दोनों रहता है कि बल्ब हमारा कितना वाट के है और कितना इसका वोल्टेज है, दोनों रहता है। आप लोग के घर में 10 रुपये वाला बल्ब आता है ना, लाल का एकदम नॉर्मल, उस पर देखिएगा आप लोग का उस पर 2 वैल्यू लिखा रहता है। एगो आप लोग का लिखा रहता है कि कितना इसका वाट है और कितना यह अप्लाई वोल्टेज सह सकता है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि बल्ब जो होता है ना, लाइन आते बल्ब ब्लास्ट हो जाता है, देखें कि नहीं, हम देखे हैं लाइन आते बल्ब कभी ब्लास्ट होता है। क्योंकि उसके जो अप्लाई वोल्टेज होता है ना, उससे ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो क्या करेगा, वो ब्लास्ट करेगा। तो वही आप लोग का यहाँ पर है कि कोई भी बल्ब बनता है ना, तो उसका देता है कि यह जो है इतना वोल्टेज हम लोग का सह सकता है, इससे ज़्यादा वोल्टेज होगा तो इस बल्ब का कहानी स्वाहा हो जाएगा। वही यहाँ पर R मतलब होता है रेटिंग, ठीक है ना। रेटिंग आप लोग याद रखिएगा, जो कंपनी द्वारा होता है, हम लोग अपने से नहीं करते हैं। यह R जो होता है वो कंपनी करता है डिसाइड कि इस बल्ब का रेटिंग कितना होगा। तो यहाँ से आप लोग का आरोपित वोल्टेज हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा हम लोग का जो यह देखिएगा, अब यह PR जो है ना, PR देखिए, P मतलब हम लोग का शक्ति हो गया और R मतलब रेटिंग, यानी आप लोग का यहाँ से रेटिंग शक्ति हम लोग का हो गया। यह चीज़ों को आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब यहाँ देखिए, इसमें आप लोग बैठा दीजिए P का जो फॉर्मूला है, VA मतलब आरोपित, तो आरोपित यही ना है 240, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। ओकर बाद आप लोग का नीचे क्या है, VR रेटिंग, यह कितना है रेटिंग, यह बल्ब पे हम लोग का रेटिंग है जो कंपनी द्वारा लिखा गया होता है, यह हो गया। ओकर बाद यहाँ देखिएगा PR है, PR मतलब रेटिंग शक्ति, 100 वाट का रेटिंग है, यहाँ पर हम लोग 100 वाट कर देंगे। 1 0 से 1 0 खत्म हुआ, यहाँ देखिएगा 24 गुना हम लोग का 24 हो गया, और यहाँ पर हमारा 22, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा 22 गुना हमारा का यहाँ पर 22 हो गया, गुना आप लोग का यहाँ पर 100 हो गया। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो 119 आएगा, ठीक है ना। हम पहले ही इसको सॉल्व कर चुके हैं ताकि हमारा यहाँ क्लास में टाइम कम लॉस होके। बाकी आप लोग इसको कहिएगा सर हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको सबसे पहले कटाना होगा। 2 से कटाइएगा 12, 2 से कटाइएगा 12, 2 से कटाइएगा 11 और 2 से कटाइएगा 11, समझ गए ना। फिर आप लोग को ऐसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से आप लोग का टोटल जो आएगा ना 119 वाट हम लोग का आएगा, याद रखिएगा, समझ गए ना। यहाँ पर समय कम लगेगा, इसीलिए हम क्या किए, कैलकुलेशन पहले ही कर लिए हैं। 119 आप लोग का आएगा। अब उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे शक्ति 6, याद रखिएगा। यहाँ पर बाबू लोग क्या करना है, शक्ति 6 आप लोग देखिएगा। तो शक्ति 6 देखिए, हम लोग ज़्यादा में से कम घटाएंगे, समझ गए ना, ज़्यादा में से कम। क्योंकि शक्ति 6 देखिए, 6 मतलब क्या होता है कि देखिए, यदि हम लोग शक्ति निकालेंगे तो माइनस में आएगा और माइनस बताएगा कि लॉस हुआ है, लेकिन पहले ही हम लोग को 6 निकालना है। जैसे आप लोग को मालूम चल गया, देखिए ऐसे हम बोल दिए कि आपके पास 100 रुपया है, आप मार्केट से घूम के आए 80 रुपया, तो हम क्या बोलेंगे कि आपका लॉस हुआ है। क्योंकि मेरे प्यारे से अब लॉस नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 80 में से 100 घटाएंगे, जितना आपके पास बचा है और जितना पहले था हम घटाएंगे, ठीक है ना। तो माइनस 20 रुपया आएगा। तो माइनस क्या बताएगा कि आपका लॉस हुआ है। यदि हम पहले ही बोल देंगे कि हमारा लॉस हुआ है, तो जब हम पहले ही लॉस वर्ड यूज करेंगे ना, देखिए जब पहले लॉस वर्ड हम लोग यूज करेंगे तो माइनस नहीं लगता है। तो हम पहले ही 6 वर्ड यूज कर लिए हैं, तो हम लोग ज़्यादा में से कम घटाएंगे। 119 में से यह जो पहले वाला पावर था यह घटाएंगे, तो 119 में से हम पहले वाला 100 घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा 19 वाट आ जाएगा और यह 19 वाट का हमारा लॉस होगा। यहाँ पर हम लोग का हो गया 4 नंबर सवाल। अब देखिए 5 नंबर बोला गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन का जो धातु इसका 6000
एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य है, तो बताना है कि इसकी महत्तम ऊर्जा क्या होगी। तो महत्तम ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। सारे मेरे भाई बहन यहाँ से क्या करेंगे, महत्तम ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, समझ गए। महत्तम ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है बाबू लोग, आप लोग का के बराबर याद रखिएगा, यहाँ से HC बाटा में लेमडा माइनस के फाई होता है। यह आप लोग के महत्तम एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। और यहाँ से याद रखिएगा HC का जो वैल्यू होता है आप लोग लिख लीजिएगा कि 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम लोग का यह एंगस्ट्रॉम में होता है। यह वैल्यू भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब यह लिखने के बाद देखिएगा हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर की हो गया, अब देखिए यह हम लोग का HC है, तो HC का वैल्यू आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में बहुत काम करेगा। 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद यह एंगस्ट्रॉम में हम लोग का होगा। अब यहाँ देखिए हम लोग का क्या है बाबू, नीचे लेमडा है, लेमडा का वैल्यू क्या है 2, हम लोग का देखिएगा जो लेमडा का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, लेमडा का वैल्यू आप लोग का 6000 एंगस्ट्रॉम है, और उसके बाद माइनस, और यह हम लोग का फाई है। तो फाई भी हम लोग का मेरे प्यारे साथियों कार्यफलन होता है, फाई मतलब कार्यफलन। तो ये कितना दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग लिख देंगे। अब देखिएगा एंगस्ट्रॉम से हमारा एंगस्ट्रॉम खत्म होगा, 6000 से जब एक हम भागा देंगे ना, तो बाबू लोग 2 पॉइंट याद रखिएगा कि 0 यहाँ पर 6 आएगा, समझ गए ना। और यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग का हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर भी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यह घटेगा तो 0 पॉइंट हमारा याद 0.066 हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह आप लोगों का आएगा, समझ गए ना। बाकी इसको कटाने के लिए आप लोग 2 0 से 2 0 कटाइएगा, 2 से कटाइएगा 6 दूनी 12 है, और यहाँ 2 दूनी 4, और 2 से कटाइएगा आप लोग का 30 बार में। आप लोग इसको सॉल्व कर देखिए, 30 दूनी 60 2 बार में जा रहा है ना, देखिए 30 दूनी 60 2 बार में जा रहा है, तो आप लोग इतना आ जाएगा। तो इसका पूरा आंसर हम लोग का 0.7 होगा, जो कि आप लोग अच्छे से समझ गए। अब यहाँ चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर बोला गया है कि नाभिक में अल्फा बीटा कण होता है, तो इसके उत्सर्जन में तत्व के परमाणु की जो स्थिति होता है ना, उसका बताना है। तो हम आप लोगों को क्या ऑब्जेक्टिव क्लास में नहीं बताए हैं कि बाबू लोग जो हम लोग का यह अल्फा होता है ना, यह हीलियम का नाभिक होता है, आप बताए हैं ना। देखिएगा जैसे हम लोग का यहाँ पर हो गया अल्फा कण, तो अल्फा कण क्या होता है, कहेगा सर अल्फा कण हमारा हीलियम का नाभिक होता है 2 4, यही ना होता है। अल्फा कण हमारा हीलियम का नाभिक होता है 2 4, और जो बीटा होता है ना, ये भी आप लोग बताए हैं कि बाबू लोग जो हमारा बीटा होता है 2 प्रकार का होता है, वो बीटा प्लस होता है और एक वो हमारा बीटा माइनस होता है। तो अब यहाँ देखिएगा जो अल्फा कण होता है ना, तो यह हमारा एटॉमिक मास भी कम करेगा और एटॉमिक नंबर भी कम करेगा। लेकिन जो यह आप लोग का बीटा होता है ना, यह आप लोग का एटॉमिक मास कम नहीं करता है, यह सिर्फ आपका एटॉमिक नंबर या तो 1 से बढ़ा देगा, नहीं तो घटा देगा। वही आपका यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, किसी परमाणु के नाभिक से जब अल्फा कण बाहर निकलता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 से कमी होगा, ठीक है ना। और परमाणु जो द्रव्यमान होगा उसमें 4 का कमी होता है। देखिए यहाँ पर 2 साफ लिखा है कि 2 हमारा जो होगा ना एटॉमिक नंबर कम करेगा, और 4 से हमारा एटॉमिक मास कम करेगा, यही हो गया। और बीटा कण जो होता है बाहर निकलता है ना, तो उसका परमाणु संख्या में इकाई में बढ़ोतरी होती है। यानी जब हमारा बीटा कण बाहर निकलेगा ना, तो हमारा क्या करेगा कि सिर्फ आपका परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर होता है या तो उसे बढ़ा देगा या तो उसे घटा देगा, लेकिन एटॉमिक मास पे कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यह आपके ऑब्जेक्टिव में हम चिल्ला के हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा। यहाँ से हो गया। अब आगे चलते हैं, सारा आप लोग का इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हेन एन अल्फा पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है ना। जब न्यूक्लियस हम लोग का बाहर निकलेगा तो हम लोग का जो एटॉमिक नंबर होगा वह डिक्रीज करेगा बाई 2 से, समझ गए ना। और जो एटॉमिक मास होता है वो डिक्रीज करेगा 4 से। यही तो आपका चीज़ है, समझ गए ना। तो हिंदी इंग्लिश में देखिए कोई मैटर नहीं करता है, बस चीज़ों को समझ जाइए। बाकी आप लोग का सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखला दिए हैं, चीज़ों को समझना है। भाषा मतलब होता है कि बस देखिए लैंग्वेज जो होता है वो समझने के बीच में नहीं आना चाहिए। समझने का मतलब होता है कि आप किसी भी भाषा में समझिए, लेकिन उसका मतलब समझिए। आप लोग समझ गए तो यह आप लैंग्वेज भी आप लोग समझ जाएंगे। नहीं भैया बोले हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो 2 से कम होगा, जो एटॉमिक मास होता है वो 4 से कम होगा। यही आप
लोग का नॉर्मल चीज़ है, समझ गए ना, चीज़ों को आसान से याद करिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं, बोला गया है कि गॉस के नियम से कूलॉम के नियम को प्राप्त करें। दुनिया का सबसे इकलौता आसान सवाल है जो ना हमें कुछ नहीं करना है। आप लोग गॉस नियम पढ़े हैं कि किसी बंद पृष्ठ की तरह लगता है ना। गॉस जो गॉस लॉ होता है किसके लिए लगता है, एगो हमारा बंद पृष्ठ के लिए लगता है। देखिएगा जैसे हमारे पास यह एगो बंद पृष्ठ मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा क्यू आवेश है। अब यहाँ पर हम लोग देखिएगा, यहाँ पर जो होगा विद्युत क्षेत्र हमारा इधर होगा ना, विद्युत क्षेत्र हमारा इधर हो गया, और यहाँ से हमारा एरिया भी जो होगा वो हमारा इधर होगा, कहेगा ये सर। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू, टोटल हमारा फ्लक्स जो होगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं गोला के लिए। देखो देखिएगा, हम एक गोला मान लेते हैं, ठीक है ना बाबू, यह जो फिगर है ना एक हम मान लेते हैं गोला है, ठीक है ना, गोला हम मान लेते हैं क्योंकि गोला के लिए फॉर्मूला लगेगा ना। अब यह जो हम आकृति बना दिए, यह पता नहीं इसका फॉर्मूला क्या होगा, समझ गए ना। अब 10 टर्न आकृति का फॉर्मूला थोड़े होता है, गोला का, आयत का, वर्ग का, ठीक है ना। फिर मेरे प्यारे साथियों वृत्त का फॉर्मूला होता है। अब वो ट्रेनपट बना देंगे तो ओकर फॉर्मूला थोड़े होगा। यहाँ वो गोला बना दिए, रेडियस हम आर कर दिए हैं, समझ गए ना। तो अब यहाँ देखिएगा, जो है यहाँ पर हम गोला लिख दिए हैं, तो गोला का जो फॉर्मूला होगा यहाँ देखिएगा फाई हम लिख देते हैं, समझ गए ना। फाई मतलब फ्लक्स है, और यहाँ पर टोटल आवेश है, ठीक है ना, टोटल आवेश जो होगा यहाँ पर dx कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर q इन अब बाटा में हमारा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए फाई का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोग का मालूम है कि हमारा e इंटू डी ए होता है, समझ गए ना। आप लोग को मालूम है कि हमारा देखिए जो होता है ना e इंटू डी ए हम लोग का होगा। हाँ, उसके बाद यहाँ पर हम लिख दिए हैं गोला। अब यहाँ देखिएगा कि हमारा टोटल आवेश तो क्यू है, अब बाटा में हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ देखिए ई का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग को मालूम है, ठीक है ना, ई का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये देखिए, अब आपको फॉर्मूला नहीं भी मालूम है ना, तो अब क्या करिए, ई को आप लोग बाहर ला दिए चुपचाप, क्योंकि सम्मित से हमारा ई अचर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा बचेगा डी ए बचेगा, और यहाँ पर हमारा पूरा गोला के लिए चल रहा है, यह हो गया, और यहाँ पर हमारा हो गया क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग का ई बहरी है, और गोला का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, गोला का जो क्षेत्रफल होता है वह हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर गोला का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हमारा हो गया क्यू बाटा में एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई आर स्क्वायर को बाटा में ला दीजिए, तो यहाँ से ई का जो फॉर्मूला हो गया वह हो गया क्यू, इसको हम Q1 करते हैं, ठीक है ना, इसको Q1 करते हैं, और यहाँ पर एक आवेश Q2 रखेंगे तब ना बल लगेगा। यह हो गया Q1 बाटा में हमारा हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का हमारा आर स्क्वायर, इतना हो गया ना, कहिएगा ये सर इतना हम लोग का हो गया। अब देखिएगा हम यहाँ पर एगो आवेश रखें, इसको हम ए मान लेते हैं, और एक के इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं। तो जब 2 गो आवेश रहेगा तब ना बल लगेगा। देखिए कभी एक आदमी से झगड़ा होगा, बताइएगा बल लगाना है, झगड़ा लगाना है, तो 2 गो आदमी चाहिए। कोई भी चीज़ खुद पर बल थोड़े लगाएगा, समझ गए ना। जैसे देखिए हम अपने आप को हम अपने आप को उठा थोड़े सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। हम अपने आप को कितना भी कोशिश करेंगे उठा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चाहे अब देखिएगा जब झगड़ा होता है, चाहे कोई बल लगता है तो एक दूसरे के बीच लगता है, तो यहाँ सिंगल आवेश रहेगा तो बल नहीं लगेगा ना, एक और आवेश रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ सतह पर रख दिए हैं, तो सतह पर जो रखेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर लिखेंगे सतह पर बिंदु बी पर, समझ गए ना, सतह पर बिंदु, ठीक है ना, बिंदु बी पर Q2 आवेश रखने पर देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, Q2 आवेश रखने पर बल। तो जब बल लगेगा तो बल का फॉर्मूला जो होता है वह आपको मालूम है कि बल का फॉर्मूला हमारा Q इंटू ई होता है। तो यहाँ पर Q2 हो गया, ई का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है Q1 बाटा में यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का आर स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिएगा 1 बाटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहरी करते हैं, Q1 Q2 को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, Q1 Q2 यहाँ पर हो गया, नीचे आर स्क्वायर हो गया। देखिए 1 बाटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग का K हो गया, Q1 Q2 हम लोग का यहाँ पर हो गया, नीचे हम लोग का आर स्क्वायर हो गया, और यही हमारा क्या है, कूलम्ब लॉ है, समझ गए ना। यही मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यही आप लोग का कूलम्ब नियम है। हो गया, देख रहे ना कितना सिंपल है। मतलब ये आप लोग अपने मन से भी आराम से कर सकते हैं, बस एक बार अपने घर पर 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, आप लोग को आ जाएगा। यहाँ आगे चलते हैं, बोला गया देखिएगा द्विप्रिज्म क्या है, इसके उपयोग में एक वर्णी प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा होता है कैसे निकालेंगे। देखिएगा बोला गया है कि एक त्रिकोणीय प्रिज्म का अपेक्स एंगल 180 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा जब एक पॉइंट
सोर्स से लाइट हम लोग का क्या होगा, मतलब निकलेगा, ठीक है ना, निकलेगा तो दो समानांतर किरणें ओवरलैप होंगी, समझ गए ना, तो उनको स्क्रीन पर पड़ता है, तो इसे हम लोग द्विवीय प्रिज्म कहते हैं। इन देखिएगा जो हम लोग का द्विवीय प्रिज्म होता है ना, तो एगो हम लोग का त्रिभुजाकार होगा, और त्रिभुजाकार होने के साथ एगो ऐसा एंगल होगा ना कि जो 180 डिग्री से हल्का सा ही कम होगा, समझ गए ना, 180 डिग्री से हल्का सा ही कम होगा। और जब उसके पॉइंट पे सोर्स से हमारा जब लाइट निकलेगा ना, तो दो समानांतर किरणों से ओवरलैप करते हुए एगो स्क्रीन पर पड़ेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विवीय प्रिज्म हम लोग कहते हैं। यह हम लोग का हो गया। बोला गया है कि लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी क्या होता है। एलईडी आप लोग समझना है क्या है, देखिएगा जो हम लोग का प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक उच्च अपमिश्रित पीएन संबंधी क्या है, जंक्शन डायोड है, जो किसी अर्धचालक जैसे हम लोग का गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फास्फाइड से बना होता है। यह एक पारदर्शक आवरण से ढका होता है ताकि इससे उत्सर्जित प्रकाश बाहर आ सके। इसकी अग्र अभिनति अवस्था में फोटोन को स्वतंत्र उत्सर्जन होता है। जैसे देखिएगा एलईडी से मान लीजिए कोई भी चीज़ से प्रकाश निकालना है तो उसको हमको पारदर्शी करना पड़ेगा, तभी ना प्रकाश बाहर निकलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो बल्ब देखते हैं, जो आप लोग बल्ब किन के लाते हैं, तो बल्ब के मेरे प्यारे साथियों आर पार वो दिखाई वो पारदर्शी रहता है। अब उसको हम ऐसा बना देंगे कि हमारा लाइट बाहर ही ना आए, तो फिर मेरे प्यारे साथियों बल्ब बनाने से फ़ायदा ही क्या, जब प्रकाश बाहर ही नहीं आएगा। तो देखिएगा जो हमारा उसका सतह से जो घिरा रहता वाला, मतलब जो सतह से घिरने वाला जो पदार्थ रहता है ना, उसको हम लोग पारदर्शी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वहाँ से लाइट हम लोग का निकले ना, तो उसको पार करके आराम से, ठीक है ना, हमारे चारों तरफ उजाला कर दे। तो वही आप लोग का यहाँ पर समझाया गया है, और यह हम लोग का अग्र अभिनति में होता है, और अग्र अभिनति में होगा तभी हमारा प्रकाश निकालेगा, समझ गए ना। याद रखिएगा दो गो होता है, एगो आप लोग का होता है आरबी और एगो आप लोग का होता है एफबी, समझ गए ना। तो आरबी में हम लोग का बल्ब जलता है और एफबी में हम लोग का बल्ब नहीं जलता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। बोला गया है उपयोग, देखिए प्रकाश उत्सर्जन डायोड जब ताप दीप्त बल्बों की जगह पे लेते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है, ठीक है ना। देखिए जो एलईडी होता है, देखिएगा पहले के ज़माने में क्या होता था ना, कि पहले ज़माने छोड़िए ना, मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले, ठीक है ना, आज से 10 साल पहले हम लोग के घर में कैसा बल्ब लगता था, एकदम नॉर्मल बल्ब, लालका बल्ब था, ठीक है ना। लेकिन आज देखिएगा, आज हमारे देश में हर एक घर में देखिएगा क्या लगा है, एलईडी बल्ब लगा है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा कम खर्च करता है और लाइट ज़्यादा निकालता है। तो एलईडी से हम लोग को बहुत फ़ायदा है, समझ गए ना। यह पहले के जो बल्ब होते थे ना, वह मेरे प्यारे साथियों पावर ज़्यादा कंज्यूम करते थे और लाइट बहुत कम निकालते थे। लेकिन अब उसको मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया गया कि हम लोग का एनर्जी कम ले रहा है, लेकिन प्रकाश उससे भी ज़्यादा हम लोग को दे रहा है। क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोग अपने घर में देखे होंगे। अब देखिए इन्हें तेजी से जलाया और बुझाया जा सकता है, समझ गए ना। देखिए तेजी से कहने का मतलब जो आप लोग का एलईडी बल्ब होता है ना, इससे थोड़ा कम वाट पे जल जाता है। देखिएगा घर में लाइन डीमो होगा ना, तो यह काम भर रोशनी दे देगा। लेकिन जो पहले के बल्ब होते थे ना, तुरंत लाइन डिम हुआ कि नहीं तो खाली तार भर जरेगा। आप लोग देखे होंगे कि पहले के जो बल्ब होते थे ना, लाइन डिम हुआ खाली तारे जरेगा, मालूम चलेगा कि मतलब क्या, मतलब चांदा मामा दिखे लगेगा तुरंत कि एगो खाली तार भर जल रहा है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लाइट कम हो रहेगा, वोल्टेज कम हो रहेगा तो वह जल जाएगा। अब यहाँ देखिए इसकी आयु अधिक होती है। अब देखिएगा जो एलईडी बल्ब होता है बाबू लोग, वह क्या होता है, वह बहुत कम फ्यूज होता है। आप लोग देखे होंगे इसका थोड़ा सा आयु ज़्यादा हम लोग का होता है। वही सब आप लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ गए ना। इनको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो यह देखिएगा जो एलईडी होता है बल्ब में भी नहीं, सिर्फ हम लोग का बल्ब बनाने में ही यूज नहीं होता है, बहुत जगह आप लोग का यूज होता है, समझ गए ना। लेकिन आप लोग को यह एग्जाम्पल देकर समझाए हैं कि जो आप लोग यह बल्ब आपके घर में लगता है एलईडी, ठीक है ना, आप लोग उससे सारा कंपेयर कर सकते हैं कि कम ऊर्जा खपत करेगा, फिर मेरे प्यारे साथियों इसका आयु ज़्यादा होगा, समझ गए ना, और इसका जो पारदर्शक माध्यम होता है वो पारदर्शी होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग देखिएगा। जैसे हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक युक्ति हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, गणक आदि में हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एलईडी का जो उपयोग होता है ना, सिर्फ बल्ब बनाने में ही नहीं करते हैं, बहुत सी सारी चीज़ों में हम लोग करते हैं। यह आप लोग का यहाँ से हो गया, और इसी को सारा आप लोग का यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया गया है, ठीक है ना, कि आप लोग का इसका आयु ज़्यादा होगा, जो हमारा इसमें जो एनर्जी का खर्चा होगा ये आप लोग का बहुत कम होता है। इतना सारा हो गया। अब देखिएगा बोला गया है परमाणु के नाभिक का जो संरचना होता है वो कैसा होता है। तो क्या यह आप लोग को याद करने वाला है? क्या आप लोग यह नहीं जानते कि जो परमाणु का स्ट्रक्चर होता है
हम लोग परमाणु के नाभिक में क्या होता है, आप लोग पहले आंसर मत देखिए, आप लोग खुद सोचिए कि जो आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव क्लास में पढ़ाए हैं कि परमाणु क्या होता है, तो कहिएगा कि सर परमाणु जो होता है ना, परमाणु के नाभिक में हमारा प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाहरी चक्कर लगाता है। इतना जानते हैं आप लोग ना, कहेगा ये सर। फिर उसके बाद आप लोग और क्या जानते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों पे चार्ज हमारा बराबर होता है, जानते हैं ना। फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन पर जो चार्ज हो जो उसका मास होता है वह उससे इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, जानते हैं ना। ये जब इतना चीज़ जानते हैं तो यही तो आप लोगों को सब लिखना है। क्या लिखा है पढ़िए तो आप लोग यहाँ देखिए, यह आप लोग का नाभिक के बीच में आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा प्रोटॉन है प्लस चार्ज, और यहाँ पर जो आप लोग को ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यह आप लोग का न्यूट्रॉन है, और यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं यह क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है। अब जरा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। नाभिक देखिए, नाभिक हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, क्या आप लोग नहीं जानते हैं। अब एग्जाम में सवाल आते हैं आप लोग डर जाते हैं कि भैया मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स से तो लोग तो हम एक नंबर ये में कंप्लीट करा दिले बानी। मॉडर्न फिजिक्स को लोग अलग से पढ़ाई के नहीं खे, जितना एक नंबर ये करा दिले भाई ना, बस तो लोग वही से कर लेगा, तो लोग वही से 2 नंबर ये भी क्लियर हो जाए। अब देखा जाए प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होता है बना होता है, प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका परिमाण हमारा इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर। क्या हम बताइए, क्या यहाँ पर कुछ बेसी लिखा हुआ है, आप ही लोग सोचिए। आप लोग यहाँ एक लाइन भी बेसी लिखा हुआ है, एक लाइन जो एक नंबरिया में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं वही सारा लैंग्वेज आप लोग का यहाँ पर लिखा गया है। और जो द्रव्यमान होता है इसे हम लोग का इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वह कम होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान आप लोग का ज़्यादा होता है। फिर यहाँ देखिए जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। देखिए हम लोग का हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, मतलब माइनस में बहुत कम होता है। फिर उससे ज़्यादा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, फिर ओकरा से हल्का सा ज़्यादा जो होता है ना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तीनों का वेट सेम नहीं होता है, सबसे जो ज़्यादा मास होता है वह न्यूट्रॉन का होता है, ओकरा से हल्का कम प्रोटॉन का, और सबसे कम हमारा न्यूट्रॉन का होता है। आप लोग याद रखिएगा। जब इतना हम लोग का हो गया बाबू लोग, और आप लोग के सामने यह डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोग क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। यह डायग्राम आप लोग को याद रखना है, सारे मेरे स्टूडेंट लोग को डायग्राम यह याद रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमाणु नाभिक का विखंडन और रेडियो सक्रियता में अंतर हम लोग को बताना है। ये भी आप लोग का बहुत सिंपल है, देखिएगा लिखा गया है कि जो हम लोग का नाभिकीय विखंडन होता है, यह देखिए एक भारी जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है वह 2 हल्के न्यूक्लियस में क्या होता है, टूटता है, समझ गए। और उसके बाद यह साधारण तापमान पर होता है। फिर इसमें नाभिकीय संलयन की तुलना में हम लोग का कम एनर्जी निकलता है, समझ गए ना। लेकिन रेडियो सक्रियता में क्या होता है कि इसमें हम लोग का न्यूक्लियस का क्षय होता है, समझ गए ना। उसके बाद इस घटना में अल्फा कण निकलेगा। जब अल्फा कण निकलेगा तो आप लोगों को मालूम है कि जब रेडियो सक्रियता में हम लोग का अल्फा कण निकलेगा तो अल्फा कण का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर 2 से कम करेगा और एटॉमिक मास हमारा 4 से कम करेगा, यह हो गया। फिर इसके बाद देखिए इस घटना में बीटा कण भी निकलता है। और बीटा कण निकलेगा तो आप लोगों को मालूम है कि ससुराना बीटा कण निकलेगा ना, तो या तो एटॉमिक नंबर में 1 से वृद्धि करेगा, नहीं तो 1 से कम करेगा, लेकिन करेगा जरूर। यह आप लोग का हो गया। कुछ वो आप लोग का ज़्यादा लिखा हुआ है नहीं, जितना मॉडर्न फिजिक्स से सवाल आता है बाबू सब आप लोग का ऑब्जेक्टिव में ही, ठीक है ना, बोल बोल के आप लोग को याद करवा दिए हैं। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि जो मॉडर्न फिजिक्स के सवाल होते होंगे ना आपका ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर है, बस आप लोग को लैंग्वेज में खाली नहीं लिखवाए हैं, अब वही लिखवा रहे हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखिएगा बोला गया मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा लिखना है। बताइए, यह सवाल हम 4-5 महीने पहले ही करा दिए थे, ठीक है ना, मई जून में। अब आप लोग देखना है कैसे निकालना है। हम लोग को बताना है कि विद्युतशीलता मतलब क्या, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का आप लोगों को बीमा मात्रक निकालना। बताइए, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास में मतलब क्वेश्चन देखते आंसर हम लोग बोलते थे। देखिएगा सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिएगा एफ का जो फार्मूला होता है वह आप लोग को मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर Q1 Q2 बाटा में हम लोग का R² होता है। जब हम लोग को मात्रक निकालना है, ठीक है ना, जब हम लोग को मात्रक निकालना है तो अचर संख्या का मात्रक होता है न बीमा होता है। तो ये 4 पाई गया घरे तेल लेने, समझ गए ना, क्योंकि इसका मात्रक और बीमा हम लोग का नहीं होता है। तो अब यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Q1, यहाँ से Q2 और उसके बाद हमारा हो जाएगा F गुना R² हमारा हो जाएगा। यह होने के बाद देखिए हम इसका निकालेंगे मात्रक।
यहाँ देखिएगा बाबू लोग, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मात्रक करेंगे। चलिएगा, हम लोग का कूलम्ब गुना हम लोग का कूलम्ब हो गया ना। अब देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर हम लोग का स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा हम लोग का हो गया कूलम्ब स्क्वायर, बाटा में हम लोग का न्यूटन मीटर स्क्वायर हम लोग का हो गया। तो कूलम्ब यह हो गया ना। अब देखिएगा अब क्या करना है आप लोगों को, बीमा आप लोगों को निकालना है। तो बीमा भी आप लोग का यहीं से निकलेगा। देखिए आवेश का बीमा आप लोग को मालूम है कि हम लोग का 80 होता है, और डबल है तो आप लोग को डबल लिख देना है। उसके बाद देखिएगा यह नीचे हम लोग का न्यूटन है, तो बल का जो बीमा होता है वह ML/T होता है। और उसके बाद यह दूरी का बीमा हम लोग का L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कुछ कट रहा है जी, नहीं। यहाँ देखिए यह एम है, यह एम ऊपर जाएगा तो एम इन्वर्स हो गया। यह एल देखिए यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर 1 है, 2 गो है वो 3 गो, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर टी और टी स्क्वायर हो जाएगा। यह -2 है, देखिए यह टी और यह टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया। यह टी के पावर -2 हमारा ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया। और यह ए और ए जो है हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। यह वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, बीमा निकल गया, बीमा हो गया, मात्रक हो गया। बताइए आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास में सीख चुके हैं। आप लोग इसको यकीन मानिए, समझ गए ना, कि जो मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ इस क्लास देख रहे हैं, आप लोग यकीन मानिए कि आप लोगों का तैयारी हो गया है। बस आप लोग को रिवाइज करना है शॉर्ट, समझ गए ना, जितना जल्दी हो जाए। अब यहाँ देखिए बोला गया है कि यह आप लोग का आवेश दिया गया है और इसका परिणामी फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप ही बोलिए, टोटल आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है, टोटल आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ पर फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लक्स क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, क्यू इन मतलब टोटल आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए टोटल आवेश को जोड़िए, यहाँ पर हमारा -Q है, कहिएगा ये सर, यहाँ पर हमारा +2Q है, और यहाँ पर हमारा क्या है बाबू, यह हमारा -Q है, समझ गए ना। यहाँ पर हमारा -Q है और यहाँ पर हम लोग का हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ देखिए -Q कितना हो गया, -2Q हो गया, और यहाँ पर हमारा जो है +2Q हो गया, और इसके बाद आप लोग का यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो हम लोग का 0 बटा में एप्सिलॉन नॉट हो गया। तब आप लोग यहाँ पर देखिए जो हम लोग का फ्लक्स है वो कितना हो गया, 0 हो गया। फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं एकदम चुटकी वाला सवाल है, 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 13 हो गया। 14 नंबर, वायुमंडल उदासीन नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए कि सूर्य के किरणें वायु की ऊपरी परत के कोणों से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देती हैं, जिससे हमारा वायुमंडल वैद्युत उदासीन हमारा नहीं होता है। सिंपल सा सवाल है, समझ गए ना, कि जो हमारा सूर्य की किरणें आता है वह हमारे वातावरण में आएगा, तो वातावरण में आएगा तो हम लोग को बहुत सारे कण है, समझ ना, क्या है, बहुत सारे कण है, तो हमको क्या करता है, इसको आयनीकृत कर देगा, जिससे हम लोग कह देंगे यह उदासीन हमारा नहीं है। अब यहाँ देखिए बोला गया है किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है। क्या यह संभव है, क्या यह संभव हो सकता है कि वह कोई चुंबकीय क्षेत्र से नहीं हो, समझाइए। देखिए बोला गया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है ना, जब हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जो होता है ना, इसमें जब हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा तो वहाँ पर किसी प्रकार का बल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगता है। सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है वह लंबवत लगने के काम करता है, समझ गए ना। यानी देखिएगा कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो आप लोग का इलेक्ट्रॉन हम लोग का विक्षेपित नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो हम लोग का वो विक्षेपित करेगा, समझ गए ना। क्योंकि इसमें हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र आप लोग देखे होंगे कि आप लोग का कोई चुंबकीय क्षेत्र में हमारा जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है यदि वह गति कर रहा है, ठीक है ना, गति कर रहा है, तो जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का पार्टिकल होता है उसे कभी सर्कुलर मतलब उसे कभी मतलब वृत्ताकार में, कभी कुंडली नुमा में, कभी उसके बाद सरल रेखा में गतिमान करवाता है। तो बॉले ना देखिएगा, बॉले को क्या करता है, वो गति करता है, तो वह मेरे प्यारे साथियों प्रभाव डालेगा। अब यहाँ देखिएगा बोला गया, आगे चलते हैं, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक उसके उदग्र घटक का √3 गुना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग कर देंगे √3 टाइम्स है, तो बोला गया है कि नमन कोण क्या होगा। नमन कोण मतलब आप लोग को डेल्टा निकालना है, समझ गए। देखिएगा क्षैतिज घटक क्या होता है, BH, क्षैतिज घटक क्या होता है, BH, और हम लोग का उदग्र घटक क्या होता है, बोला गया ना, उदग्र घटक क्या होता है, उदग्र घटक मेरे प्यारे साथियों हम लोग का BV होता है। उदग्र घटक का √3 गुना है, तो एक आप लोग √3 गुना कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है, एकरा के इधर लाइए और एकरा के इधर लाइए, तो यहाँ पर देखिएगा 1 बटा में हमारा √3 हो गया, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर BV बाटा में हमारा BH हो गया। अब यहाँ देखिए 1 बटा में √3 हो गया। BV देखिए, BV का जो फॉर्मूला होता है
वह हम बी वी बटा में बीच हमारा टेन थीटा भी होता है, आप लोग याद रखिएगा, सॉरी टेन डेल्टा। देखिए इधर हम लोग का हो गया 1/√3 हो गया ना, और यहाँ पर बी वी बटा में जो बी एच होता है यह हम लोग का टेन डेल्टा होता है, याद रखिए टेन डेल्टा का जो फार्मूला होता है वह बी वी बटा में बी एच होता है। अब यहाँ देखिए डेल्टा का जो फार्मूला होगा वह हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। तो डेल्टा का फार्मूला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो यह वाला हमारा राइट आंसर हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ से आगे चलते हैं, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है समझाइए। शादी ब्याह में आप लोग गए होंगे, जो शादी ब्याह में आप लोग गए हैं ना, शादी ब्याह में जब आप लोग गए हैं तो देखिएगा जो दुल्हन होती है वह जोड़ा क्या पहनती है, लाल ही पहनती है, क्योंकि वो खतरे का चिन्ह हमेशा लाल होता है, समझ गए ना। तो शादी ब्याह मतलब क्या कि आप ऐसे प्रॉब्लम को सुलझा रहे हैं जो कभी प्रॉब्लम था नहीं, और आप उस खतरे को अपने घर ले आ रहे हैं जो कभी खतरा था नहीं। इसीलिए लाल जोड़ा बहुत खतरनाक होता है, बहुत समझ गए, दूर से दिख जाता है कि वह कोई वहाँ पर है। तो लाल जो होता है बोलो ना, लाल बहुत दूर से दिखता है। देखिएगा शादी ब्याह में सब कोई नॉर्मल लगेगा, लेकिन जो दुल्हन होती है वो सबसे अलग पहचाना जाती है, समझ गए ना। देखिएगा शादी ब्याह में जो होगा ना सब कोई एक भीड़ में रहेगा, लेकिन जब दुल्हन आएगी तो वह दूर से पहचाना जाएगी कि वह आ रही है, समझ गए ना, क्योंकि वह लाल जोड़ा पहनी हुई रहती है। और लाल जो होता है ना, लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह मेरे प्यार से बहुत ज़्यादा होता है, सबकी निगाहों पर जल्दी पहुँचता है, याद रखिएगा। लाल जो होता है ना सबसे जल्दी पहुंचता है, ठीक है ना। आपके पास 7 कलर है, समझ गए ना, लेकिन लाल कलर जो होगा ना वह आपके आंख पर जल्दी पहुंचेगा, समझ गए ना, और यह ज़्यादा दूर तक जाता है। इसीलिए क्या होता है ना कि लाल रंग के तरंगदैर्घ्य का सबसे अधिक और तथा विचलन सबसे कम होता है, मतलब इसका बिखराव बहुत कम होता है, समझ गए ना। यह डायरेक्ट अपने टारगेट की ओर क्या करता है, हिट करता है, बहुत दूर तक जाता है, और विचलन कम होने के कारण लाल रंग बहुत अधिक दूर तक जाता है और साफ साफ दिख जाता है, जिसके कारण हम लोग खतरे के संकेत को लाल हम लोग रखते हैं, ताकि हम लोग को पहले ही दिख जाए कि वहाँ पर खतरा है। अब यहाँ देखिएगा 17 को सवाल हो गया, और आज की क्लास में आप लोगों को यहाँ से हम 17 प्रश्न करवाए हैं, जो कि आप लोगों को 17 का 17 याद हो गया होगा। तो मेरे सारे यहाँ से जो भी मेरे प्यारे शेरनी हैं, कमेंट बॉक्स करिएगा कि यह क्लास आप लोग कैसा लगा। 17 के 17 प्रश्न आप लोग कोशिश किए हैं कि याद हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट आप लोग का आने वाला है, और फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, और पीडीएफ आप लोग का एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, समझ गए ना। जो भी मेरे यहाँ पर शेरनी है आप लोग यहाँ से देखिएगा कि यदि आप लोगों को यहाँ से पीडीएफ को क्या करना है, पीडीएफ को लेना है ना, ध्यान से देखिएगा कि पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को चल जाना है एप्लीकेशन पर, समझ गए ना, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आप लोग जाएंगे, प्ले स्टोर पे आप लोगों को लिखना है स्टडी विथ डेडिकेशन, आप लोगों को वहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पास 2 नंबर है, कॉन्टैक्ट करिएगा, लेकिन आप लोग को इसी में मिल जाएगा, मास्टर पीडीएफ के नाम से मिल जाएगा, उसको आप लोग ओपन कर लेंगे। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको सहायता मिल जाएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है ना, कि क्लास कैसा लगा, सारे स्टूडेंट लोग कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जय हिंद।